दक्षिण भारत के एक नगर में वारमुखी नाम की एक वैश्या रहा करती थी। वैसे तो अपने काम को लेकर वह वैश्या सारे शहर में बदनाम थी, लेकिन उसके लिए यह उसकी रोजी रोटी का एक जरिया था। अब एक बार की बात है, वारमुखी अपने दरवाजे पर बैठी बरगद के पेड़ को निहार रही थी कि तभी वहां पर कुछ साधु ऋषियों की एक टोली आई और वह लोग मिलकर भगवान की पूजा की तैयारियां करने लगे। वारमुखी उन्हें एकटक देखे जा रही थी। उसके मन में ख्याल आया कि पूजा खत्म करने के बाद ऋषि मुनि कुछ खाना तो खाएंगे ही, तो क्यों ना इसकी व्यवस्था में ही कर दूं। भगवान के काम में मैं भी कुछ मदद कर दूंगी। इतना कहकर वह दरवाजे से उठी और फिर रुक गई। उसने सोचा, एक वैश्या के हाथ का बना खाना भला ये ऋषि मुनि क्यों ही खाएंगे। मैं तो उनके लिए अपवित्र स्त्री हूँ, मेरा खाना बनाना सही नहीं होगा। ऐसा करती हूँ, मैं उनके लिए कुछ धन की व्यवस्था कर देती हूँ, उनके काम आ जाएगा। यह सोचकर उसने अब तक का कमाया हुआ अपना सारा धन एक चांदी की थाली में रखा और उन महापुरुषों के पास पहुंच गई। उसने कहा, संतों, मेरी यह भेंट स्वीकार करो। तभी उनमें से एक संत ने पूछा, आप इतना सारा धन लेकर आई है, आखिर है कौन आप? वारमुखी ने कहा, संत जी, मुझसे मेरा परिचय ना पूछिए। अगर मैंने बता दिया कि मैं कौन हूँ तो आप इस भेंट को नहीं स्वीकार पाएंगे। इतने में एक ऋषि बोले, छुपाने से कोई फायदा नहीं है। स्त्री संत तो दयालु लोग होते हैं, वह मनुष्य के हर पाप को क्षमा कर देते हैं। फिर उनसे क्यों झूठ बोलना। तुम जो भी हो अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दो। वारमुखी ने कहा, मैं एक वैश्या हूँ, अपना जीवन जीने के लिए मैं वेश्यावृत्ति का काम करती हूँ। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाती, उन संतों की टोली से उनका एक शिष्य तमतमाता हुआ खड़ा हुआ। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन महापुरुषों के पास आने की? तुम्हें क्या लगता है ईश्वर तुम्हारे इस गंदे ढंग से कमाए हुए धन को स्वीकार कर लेंगे? वारमुखी ने कहा, संत तो करुणामयी होते हैं, वह तो सभी को सही राह दिखाते हैं। फिर मेरी इस भेंट को स्वीकार करने में कैसी परेशानी? अगर आप लोग इस धन को ले लेंगे तो मुझे लगेगा कि भगवान ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली है। सारे महापुरुष दुविधा में पड़ गए। सभी सोच रहे थे कि इस वैश्या के पाप का धन लिया जाए या फिर नहीं। इनमें से जो सबसे बूढ़े संत थे, उन्होंने कहा, देखो, हम तो सिर्फ प्रभु की सेवा करने वाले सेवक हैं, हमें इतने सारे धन की जरूरत ही नहीं। तुम ऐसा करो, यह सारा धन लेकर भगवान रंगनाथ जी के लिए एक मुकुट बना दो, वह इसे जरूर स्वीकार कर लेंगे। इतने में वैश्या की आंखों से आंसू छलक आए। उसने कहा, महात्मा, जब आप इस धन को ले ही नहीं रहे हैं तो इस धन के बने मुकुट को भगवान कैसे अपनाएंगे? हालांकि संत के समझाने पर वह वैश्या किसी तरह मान गई। उसने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए और तन मन से प्रभु के लिए मुकुट बनाने लगी। वारमुखी ने 3 लाख रुपए खर्च करके भगवान रंगनाथ के लिए एक मुकुट तैयार किया। वह मुकुट लेकर रंगनाथ जी के मंदिर जा ही रही थी कि इतने में मंदिर के पुजारियों ने उसे बाहर ही रोक दिया। उन्होंने कहा, अरे भूल गई क्या? तुम एक वैश्या हो और वेश्याओं को इस मंदिर में आने की इजाजत नहीं है। यह सुनकर बरमुखी ने कहा, मैं बस प्रभु को यह मुकुट देने जा रही थी, अब आप लोग आ ही गए हैं तो आप ही पहना दीजिए। पुजारियों ने उस वैश्या का मुकुट लिया और दूर फेंकते हुए बोले, बस अब भगवान के ऐसे दिन आ गए हैं कि वह एक पापन के पापी धन वाले मुकुट को पहने। अपना मुकुट उठा और चली जा यहाँ से। आंखों में आंसू लिए वारमुखी मंदिर के बाहर ही सीढ़ियां पर बैठ गई। इसके बाद मंदिर में भगवान रघुनाथ जी की आरती हुई और सभी लोग अपने अपने घर को निकल गए। मंदिर के पुजारी रात में सो ही रहे थे कि तभी भगवान रंगनाथ उनके सपने में आते हैं और क्रोधित होते हुए बोले, तुम होते कौन हो मेरे भक्त को दुखी करने वाले? आज वह इतने मन से मेरे लिए मुकुट लाई थी और तुमने उसे भगा दिया।
अगर कल सुबह तुम उसे मेरे पास लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अगला दिन होते ही पुजारी जी वारमुखी के पास पहुंचे और पूरे सम्मान के साथ ही उसे मंदिर के अंदर ले आए। वारमुखी की ऊंचाई मूर्ति से काफी छोटी थी। सब लोग वहां खड़े यही देख रहे थे कि वारमुखी अब भगवान को मुकुट कैसे पहनाएगी। उधर वारमुखी ने भगवान रंगनाथ से विनती की, हे प्रभु मेरा मुकुट स्वीकार करें। कहते हैं उसके इतना कहते ही रंगनाथ भगवान की मूर्ति ने अपना सर झुका लिया, जिसके बाद वारमुखी ने उनके मस्तक पर वह मुकुट रख दिया। वहां मौजूद सारे लोग भगवान रंगनाथ की ऐसी लीला देखकर दंग रह गए। सब सोच रहे थे कि आखिर एक वैश्या के आगे भगवान कैसे झुक गए। इसके बाद सारा मंदिर भक्त और भगवान के जयकारों से गूंज उठा। इतने में वारमुखी ने कहा कि प्रभु अब मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। कहा जाता है इतना कहकर वारमुखी ने रंगनाथ भगवान के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा भगवान में विलीन हो गई। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति करने का न तो कोई सही समय है और न ही उम्र। आप जब उनकी शरण में जाएंगे वह तो बस आपको अपना ही लेंगे, बस आपका भाव साफ होना चाहिए। वही वैश्या और भगवान को लेकर एक कथा और है जो लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित है। असल में यह कथा है रामायण काल की, जब प्रभु श्री राम लंकापति दशानन रावण पर जीत प्राप्त करके अयोध्या लौट कर आए थे। ऐसे ही समय बीतता गया और श्री राम अपना राज्य बड़ी ही कुशलता से संभाल रहे थे। एक रात जब प्रभु अपनी पत्नी देवी जानकी के साथ गहरी निद्रा में थे, तभी वहां अचानक से पिंगला नाम की एक वेश्या चोरी छुपे अंदर आ गई। वह उस समय पूरी तरह से काम से पीड़ित थी, जिसके बाद उसने श्री राम के चरण को स्पर्श किया। तभी प्रभु की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि वह स्त्री उनके चरण पकड़कर रोने लगी। पिंगला रोते रोते श्री राम से बोली, हे प्रभु आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। उस वैश्या की इस तरह की बात सुनकर प्रभु राम, जो कि एक अंतर्यामी है, उन्हें फौरन इस बात का पता चल गया कि यह काम से पूरी तरह से पीड़ित है। प्रभु राम ने उस समय पिंगला से कहा कि मैं जान गया हूं कि तुम काम पीड़िता हो और मैं इस जन्म में विवाहित हूं, इसलिए मेरा प्यार केवल और केवल मेरी पत्नी के लिए है। मैं एक पत्नी व्रत व्यक्ति हूं। अपनी पत्नी के सिवा बाकी कोई अन्य स्त्री के साथ में कुछ भी सोच नहीं सकता। आगे भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तभी तुम इससे आजाद और शांत हो पाओगी। जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लेकर ब्रज में आऊंगा, उस समय तुमको उपजा नाम की कन्या के रूप में जन्म लेकर मेरी पूजा करनी होगी। तब तक तुम अपनी बाकी उम्र कंस के राज्य में मथुरा में ही गुजारो। इतना कहकर प्रभु राम ने द्वारपालों को कटु वचन बोले और पिंगला को बाहर जाने के लिए कहा और अपनी अर्धांगिनी देवी जानकी को जाकर पूरी बात बताई। पूरा प्रकरण सुनकर माता सीता को प्रभु राम पर भरोसा नहीं हुआ और वह गुस्से में आग बबूला हो गई। राम जी पर विश्वास न करते हुए उन्होंने कहा, स्वामी आपने उस वैश्या के साथ प्रेम किया, अब उसके जाने के बाद आप मुझे यह बोल रहे हैं। अपनी शादी के समय दिए गए वचन की मर्यादा को आपने तोड़ दिया। उस समय ऋषियों के सामने हुए शुभ विवाह के मान को भंग कर दिया। माता सीता जी के मुख से ऐसी बात सुनकर प्रभु राम ने उनको बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है देवी, तुम्हारे अलावा इस संसार की अन्य स्त्रियां मेरे लिए माँ और बहन के समान हैं। तुम मेरे ऊपर बिना किसी कारण के संदेह कर रही हो। वही श्री राम की इन बातों का माता सीता पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से क्रोधित होकर कहा, मैं आज ही सरयू नदी में डूबकर अपना देह त्याग कर दूंगी। मैं इस कक्ष में कभी नहीं सो पाऊंगी जहां एक पापन वैश्या के अंगों का स्पर्श हो चुका है। मैं तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊंगी
और आपने जो किया है उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जो राजा काम में डूब जाता है उसका राज्य ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता। उन्होंने प्रभु राम को प्रणाम किया और अपना देह त्यागने के लिए सरयू नदी के तट पर पहुंच गई। तभी श्री राम विचलित हो गए और उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। देवी जानकी सरयू में छलांग लगाने ही वाली थी कि प्रभु राम ने उन्हें पकड़ लिया और तभी श्री राम ने कहा, आपसे विनम्र निवेदन है देवी, मेरी बात सुनो। प्रिय, आप कहो तो मैं शपथ ग्रहण कर लूं। जैसा आपके मन में विचार है वह बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने दासी को आदेश दिया कि जाओ, लक्ष्मण को यहाँ बुलाकर ला। प्रभु राम के आदेश पर वहां लक्ष्मण जी आए। तब राम भगवान ने कहा कि कुल गुरु वशिष्ठ को पूरे सत्कार के साथ यहाँ पर लेकर आओ। जैसे ही शेषनाग अवतारी लक्ष्मण का रथ ऋषि वशिष्ठ के यहाँ आश्रम के पास पहुंचा और उन्हें पता चला कि आधी रात के समय लक्ष्मण पधारे हैं, तो वह तथा उनकी अर्धांगिनी अरुंधति काफी चौंक गई। इसके बाद लक्ष्मण ने अपने कुलगुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव, बड़े भ्राता ने आपको स्मरण किया है, कृपया आप मेरे साथ तुरंत चल सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ समझ गए कि बिना किसी मुख्य कारण के प्रभु राम ने मुझे याद नहीं किया होगा। वो लक्ष्मण जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और रथ से दोनों ने प्रस्थान किया। इसके बाद दोनों अयोध्या के राजभवन के भीतर पहुंचे। गुरु को देखते ही प्रभु राम ने उनका चरण स्पर्श किया तथा एक दिव्य आसन पर उन्हें बैठाया और धीरे धीरे पूरी बात बताई। साथ ही अपनी पत्नी जानकी द्वारा कही गई बात को भी मुनिवर को बताते हैं। भगवान राम ने जानकी के सामने उनके चरण पर हाथ रखकर बताया कि सीते, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरा किसी भी स्त्री से कोई संबंध नहीं है। इतना सब हो जाने के बाद देवी सीता को भरोसा हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे पिंगला वेश्या को बुलाकर काफी खरी खोटी सुनाई तथा श्राप दिया कि जब तुम मथुरा में जन्म लगी तो तुम्हारे शरीर में कुबड़ निकले होंगे। साथ ही उसे बंधक भी बना दिया। राम जी ने उसको छुड़वाया और बोले, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस तरह भगवान राम ने अपनी पत्नी देवी सीता का भरोसा जीता और वह दोनों सुख से अपना जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।